स्टूडेंट्स, बच्चों, असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में 2 यूनिट के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करवा चुके हैं। आज 3rd यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, CCE कॉम्प्रिहेंसिव एंड द कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। आज हम सतत और व्यापक मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। इट्स इम्पोर्टेंस, its advantages, benefits and aims, objectives, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्टीन्यूअस इवेल्युएशन क्या है। CCE की फुल फॉर्म है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन से भाव ऐसे मूल्यांकन से है। सतत से सीधा सा अर्थ है कॉन्टिन्यूस, लगातार चलने वाला, जो निरंतर चलता है। कॉम्प्रिहेंसिव होता है व्यापक, जो विद्यार्थी की संपूर्ण जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उन सब का मूल्यांकन करता है, उन सब के बारे में जांच करता है, उन सब की रिपोर्ट तैयार करता है और पूरे जीवन चरित्र या पूरी विद्यार्थी की जो नॉलेज है, उस पूरी नॉलेज का एक हमारे सामने परिणाम प्रस्तुत करता है। हमारे सामने उसके क्या क्या उसकी योग्यता है, क्या उसमें गुण है, या यूँ कहें कि शिक्षा के उद्देश्यों को कितना पूरा कर लिया गया है, इस बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अब हम करते हैं कि सतत मूल्यांकन क्या है। ये दोनों ही सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक प्रणाली है, मूल्यांकन की एक विधि है, जिससे हमें इस बात की जानकारी होती है कि विद्यार्थी के विकास में कितना इजाफा हुआ है, विद्यार्थी ने कितना विकास कर लिया है। ये यूँ कहें कि विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान देने वाली एक प्रणाली है। शिक्षा में मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है और शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन प्रक्रिया एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन का सीधा सा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के अध्ययन, शिक्षक की शिक्षा प्रणाली, शिक्षक की सफलता असफलता को सीधा प्रभावित करती है। इस प्रकार से सतत और व्यापक मूल्यांकन केवल सफलता, विद्यार्थी की सफलता और असफलता की ही जांच नहीं करता, बल्कि ये शिक्षा में सुधार लाने के लिए भी सहायता करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से ऐसे प्रयास किए जाते हैं, ऐसे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जिनसे प्रमाणित हो सके कि विद्यार्थी का विकास कितना हो गया है और किस दायरे में हुआ है और किस दिशा में विद्यार्थी चल रहा है। इसलिए मूल्यांकन प्रणाली को दोष मुक्त और विश्वसनीय होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सतत मूल्यांकन का अर्थ है आंकलन की नियमितता, आवधिक परीक्षण, इसमें विश्वसनीयता, अधिगम की कमियों का निदान, सुधारात्मक उपाय, पुनः परीक्षण, शिक्षक व विद्यार्थियों के स्वमूल्यांकन के लिए प्रतिस्पर्धाओं के परिणाम के प्रमाण की एक फीडबैक, ये हम सतत मूल्यांकन से लेते हैं।
सतत से भाव है निरंतर, कॉन्टिन्यूस, लगातार, अनवरत चलने वाली जो विद्यार्थी की परीक्षाएं होती हैं, जो विद्यार्थी का निरंतर डेली, वीकली, मंथली, पाक्षिक जितनी भी परीक्षाएं ली जाती हैं, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षाओं से होकर ही गुजरता है और परीक्षा से ही ये पता चलता है कि विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है। व्यापक शब्द का अर्थ है कि विद्यार्थियों की समृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं को समाहित करना, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित नहीं हैं। हालांकि दोनों ही क्षेत्रों के अंतर्गत सीखने के परिणामों की सूची पूरी तरह से निर्धारित करना संभव नहीं है, फिर भी योजनाओं, अभिवृत्तियों और कुछ साधनों या टेक्निक्स के माध्यम से, चाहे वो परीक्षण और गैर परीक्षण किसी भी प्रकार की हों, के उपयोग से है। और शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में विद्यार्थियों के जो लक्ष्य हैं, विद्यार्थियों के जो विकास के जो आंकड़े हैं, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, उनका यूज़ यानी एप्लीकेशन या अप्लाई करना, एनालिसिस और सिंथेसाइज। क्योंकि यही वो स्टेप्स हैं जिनमें विद्यार्थी सीखता है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, इन सब के बाद बात आती है मूल्यांकन की, क्योंकि मूल्यांकन इन्हीं पहलुओं के अंतर्गत होता है। सबसे पहले विद्यार्थी सीखता है, फिर उसकी समझ करता है, समझ करने के बाद फिर उनको अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद कि कितना क्या रिएक्शन क्या हुआ है उसका एनालाइज करता है और उसे किसी दूसरी चीज़ से जोड़कर देखता है, ये उसका सिंथेसाइज होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन में मूल्यांकन निरंतर चलता है, व्यापक रूप से चलता है। निरंतर और व्यापक दोनों मूल्यांकन का होना आवश्यक है, क्योंकि निरंतर चलने वाले मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन से भाव कोई भी पहलू, विद्यार्थी के जीवन से कोई भी पहलू छूट ना जाए या किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थी में ढिलाई ना रह जाए, तो इसलिए व्यापक मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मूल्यांकन इस प्रकार के सतत और व्यापक मूल्यांकन करने से विद्यार्थियों की नियमित और बहुआयामी जांच हो जाती है। विषय और पाठ्यक्रम पर आधारित सामूहिक कार्य हो जाते हैं। शैक्षिक और सह शैक्षिक कार्यों में आपसी तालमेल बना रहता है। विद्यार्थियों में अच्छी सोच, अच्छे दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। विद्यार्थियों की प्रगति के विषय में उनके माता पिता या अभिभावकों को बताया जाता है ताकि वो उनकी कमियों को दूर कर सकें, इसलिए मूल्यांकन का होना अति आवश्यक होता है। अब हम करेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकताओं के बारे में कि इसकी ज़रूरत क्या है। यह शिक्षक को प्रभावकारी कार्यनीतियाँ नियोजित करने में सहायता प्रदान करता है। सतत मूल्यांकन विद्यार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को नियमित रूप से आंकने में सहायता प्रदान करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी की कमजोरियों की जांच करके उनका निदान करने में सहायता प्रदान करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की जितनी शक्तियां हैं या कमजोरियां हैं, शक्ति से भाव विद्यार्थी का ज्ञान कि उनको कितना आता है, उसकी योग्यता से भाव है। उनकी ज्ञान और शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
सतत और व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थियों की अभिरुचि प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों की पहचान हो जाती है, क्योंकि ये अभिवृत्तियाँ ही जो मूल्य प्रणाली हैं उनमें परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना से भाव उनकी फीडबैक देती है और इस प्रकार से विद्यार्थियों की जो सफलता या असफलता के बारे में पूर्वानुमान लगाने में भी हमारी सहायता करती है। सतत मूल्यांकन समय समय पर विद्यार्थी, शिक्षकों और माता पिता को विद्यार्थी की उपलब्धि के बारे में जागरूकता प्रदान करती है, उनको जागरूक करने में सहायता देती है। ये उपलब्धि में कोई कमी हुई हो या उनसे संबंधित कारणों की जांच करके सही किया जा सकता है, या शिक्षा के क्षेत्र में इसे अधिक जोर देने की कितनी आवश्यकता है, इसके बारे में जानकारी अभिभावकों को मिल जाती है, वो जागरूक हो जाते हैं। बहुत बार इस प्रकार देखा जाता है कि कुछ जो विद्यार्थी हैं वो व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक या सामाजिक कारणों से या समायोजन की कमी के कारण, चाहे समायोजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, उनकी समायोजन की कमी के कारण या विद्यार्थी अपने अध्ययन से उपेक्षा करना शुरू कर देता है या अपने अध्ययन से जी चुराने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी उपलब्धि में अचानक गिरावट आ जाती है। तो यदि शिक्षक या विद्यार्थी के अभिभावक मिलजुल कर उसकी कमियों का निदान ना करें तो वो कमियां या जो उबाऊपन है या जो वो अपने शिक्षा से उपेक्षा कर रहा है, शिक्षा से जी चुरा रहा है, वो निरंतर बढ़ जाता है या लंबे समय तक उसकी अवधि बढ़ जाती है। तो विद्यार्थी धीरे धीरे अपनी उपलब्धि को कम कर देता है, उसकी उपलब्धियां कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ना काम करने की आदत उसकी अधिक पक जाती है, लंबे समय तक चल जाती है, तो फिर उसका पढ़ने का मन नहीं करता। तो उसकी जो ज्ञान प्राप्ति है वो स्थायी रूप से उसमें कमी आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों का निरंतर विकास करना, उनका बौद्धिक, मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। इसलिए ये विद्यार्थी के केवल शैक्षिक उपलब्धियों को आंकने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये विद्यार्थी को किस प्रकार का नागरिक बनना है या उसे कितनी समझ है, कितनी सोच है, कितना वो समझ से बिठा पाता है, कितनी उसमें योग्यता है, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान कराता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में कि सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है, इनके उद्देश्य क्या हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है, इस बारे में पढ़ा। अब हम करते हैं कि सतत मूल्यांकन के लाभ क्या हैं। मेरिट्स ऑफ CCE, कॉन्टिन्यूस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की मेरिट्स, उसके लाभ हैं। यह शिक्षक को प्रभावकारी नीतियां बनाने में मदद करता है। सतत मूल्यांकन से विद्यार्थी की प्रगति की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान हो जाती है। आयु स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में सहायता मिल जाती है। एक अध्यापक की जो अपनी शिक्षण नीतियां हैं, शिक्षण नीति से भाव वो किस मेथड से टीच करता है, उसकी कमी और उसकी खूबियों के बारे में जानकारी प्रदान हो जाती है। शिक्षक को तत्काल जो फीडबैक हैं वो ऐसे परिणाम ही उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि यदि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन नहीं होगा, मान लीजिए
एक परीक्षा परिणाम या इस प्रकार का मूल्यांकन केवल वर्ष के अंत में किया जाए तो पूरे वर्ष विद्यार्थी ने क्या किया है इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। निरंतर या सतत, कॉन्टिन्यूस और जो कॉम्प्रिहेंसिव है, ये हमें इस बारे में मूल्यांकन जानकारी प्रदान करते हैं कि वर्ष के दौरान विद्यार्थियों की चलने वाली परीक्षाएं और वर्ष के अंत में होने वाली व्यापक परीक्षाएं, आप इस बात से समझ लें, क्योंकि जो वर्ष के अंत में जो परीक्षा होती है वो समग्र जो पाठ्यक्रम है उसमें से होती है, पूरे सिलेबस में से होती है, और जो बीच में जो बच्चों के यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, जो बच्चों के वीकली भी लिए जाते हैं, डेली भी लिए जाते हैं, वो छोटे छोटे जितना पढ़ाया उसके बारे में ही टेस्ट हो जाते हैं। उसको हम सतत मूल्यांकन का नाम देते हैं। सतत और मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास हो जाता है, क्योंकि उन्हें सही समय पर गलतियां सुधारने का अवसर मिल जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों को अपने क्रियाकलापों की वांछित जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में उस दिशा में जोड़ते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों में अभिवृत्ति और प्रवृत्ति के वाले क्षेत्रों का अभिज्ञान करवाते हैं। इससे विद्यार्थियों को विषयों, पाठ्यक्रमों और अपने कैरियर के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार से जो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों प्रकार के जो विद्यार्थियों की प्रगति है उसके बारे में भी हमें फीडबैक प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थियों की जो भावी जो सफलता है उसके बारे में पूर्वानुमान लग जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये कुछ जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लाभ हैं वो हमने किए। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से भाव है विद्यार्थियों की निरंतर चलने वाली परीक्षाएं और विद्यार्थियों की एक ऐसी परीक्षा जो उनके संपूर्णता को समाहित कर रही हो। तो यदि सतत या कॉन्टिन्यूसली जो इवैल्यूएशन है वो ना हो तो वर्ष के अंत में विद्यार्थी कितनी गलतियां करेंगे, किस दिशा में जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि सतत मूल्यांकन से ही विद्यार्थियों की समय समय पर जांच हो जाती है, विद्यार्थियों को अपनी गलतियां सुधारने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सतत और व्यापक दोनों प्रकार के जो मूल्यांकन है ये विद्यार्थी को भावी जीवन की तैयारी करने, भावात्मक, सामाजिक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ CCE, इम्पोर्टेंस एंड एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेरिट्स ऑफ CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।